Namaskaram dosto. Here we are going to start the third video of the first episode, and this is the third video of vocab. अगर आपने सेकेंड और फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। यूट्यूब चैनल आप सबको मालूम ही होगा, वो है एकेडमिक एक्सप्लोरर। एंड दिस इज द फर्स्ट वर्ड, कन्वीनियंट, सुविधाजनक। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक होता है। मीनिंग क्या है? इजी टू यूज और सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। सुविधाजनक मतलब फॉर योर कन्वीनियंस वी कैन यूज इट, मतलब आपके सुविधा के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। आपके सुविधा के लिए हम इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं। फॉर योर कन्वीनियंट, for your convenient we are making the videos. For your convenient, tell me what I can do. Easy to use or suitable for particular purpose. Example, it's convenient to have a grocery store close to my house. मेरे घर के पास एक किराने की दुकान होना सुविधाजनक है। And the next word is reliable, विश्वसनीय, मीनिंग someone or something you can trust or depend on। विश्वसनीय, रिलायबल, जिसके ऊपर आप डिपेंड हो सकते हैं, वो है रिलायबल। ओके, द पर्सन और द समथिंग दैट यू कैन डिपेंड ऑन, फॉर दैट पर्सन और समथिंग फॉर you can trust on is called reliable, विश्वसनीय, विश्वास के पात्र। तो एग्जाम्पल है, शी इज अ रिलायबल फ्रेंड हु ऑलवेज हेल्प्स मी आउट। शी इज अ रिलायबल फ्रेंड हु ऑलवेज हेल्प्स मी आउट। एंड मीनिंग इन हिंदी, वह एक विश्वसनीय दोस्त है जो हमेशा मेरी मदद करती है। The next word, opportunity. Opportunity मतलब अवसर, a chance for advancement or progress. A chance for advancement or progress. अवसर मिलना मतलब opportunity मिलना। Opportunity lies in the middle of difficulty. जहाँ पर difficulty होती है वहाँ पर opportunity होती है। बस आपको वो opportunity को आपको हाथ में लेकर आप खुद की जय करना शुरू करना चाहिए, तभी उस अपॉर्चुनिटी का महत्व आपके लाइफ में हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है, आई हैव अ ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटी इन अ न्यू कंपनी। आई हैव अ ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटी इन अ न्यू कंपनी। मुझे एक नई कंपनी में शानदार नौकरी का अवसर मिला है, बट वो अवसर वो लेता ही नहीं, तो उसको जॉब नहीं मिल पाएगी। जॉब नहीं तो नहीं, but he will be an entrepreneur. We can go with that way. Concern, चिंता, a feeling of worry or care about a situation. चिंता, concern करना मतलब चिंता करना, किसी के चीज के ऊपर मतलब वरी करना। a feeling of worry और care about a situation, उसे कहते हैं कंसर्न। His health is a major concern for us. उसकी तबीयत बहुत खराब होती है तो वो चिंता की चीज है, मतलब चिंता की, उसकी तबीयत जो है वो हमेशा खराब होती है, तो ये मेजर कंसर्न है, वो मेजर चिंता का विषय है हमारे लिए। उनका स्वास्थ्य हमारे लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। द नेक्स्ट वर्ड, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और डील विथ, उसे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड। द इंस्ट्रक्शंस आर टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू फॉलो। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और डील विथ, उसे कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स होते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं। We made our life much complicated by using
lots of phone. By using lots of mobile, we made our life complicated. अगर आपकी लाइफ को सिंपल बनाना है तो मोबाइल का यूसेज उतना ही करना चाहिए जितना कि ज़रूरी है. तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, द इंस्ट्रक्शंस आर टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू फॉलो. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डिफिकल्ट इस तरह के इंस्ट्रक्शन फॉलो करना. निर्देश मेरे लिए पालन करने के लिए बहुत जटिल है. एंड द नेक्स्ट वर्ड, अफोर्डेबल, किफायती, रीजनेबली प्राइस्ड विद इन योर बजट, उसे कहते हैं किफायती. मतलब रीजनेबल प्राइस होना मतलब अफोर्डेबल होना. दिस रेस्टोरेंट सर्व्स डिलीशियस एट अफोर्डेबल फूड. किफायती, तो किफायती दर में मिलता है उस रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छा डिलीशियस फूड भी मिलता है और वो जो फूड है अफोर्डेबल है, किफ़ायती दाम पर वो फूड हमें मिलता है. यह रेस्टोरेंट स्वादिष्ट और किफ़ायती भोजन प्रदान करता है. द नेक्स्ट वर्ड, प्रिफरेंस, ज़्यादा पसंद. प्रिफरेंस करना मतलब ज़्यादा पसंद करना. फर्स्ट प्रिफरेंस I will give to that city for the exam. Many of the students will do that. While giving the exam, what they do, they give the preference of the city to give the exams. So a greater liking for one alternative over another. हमारे पास choices होते हैं और उन चॉइसेस में से हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रिफरेंस होता है, ज़्यादा पसंद वाला जो कुछ भी होता है उसे हम चूज करते हैं. तो डू यू हैव अ प्रिफरेंस फॉर टी और कॉफ़ी? इन दोनों में से, टी और कॉफ़ी में से आप किसको ज़्यादा पसंद करोगे? क्या आपको चाय या कॉफ़ी में कोई विशेष पसंद है? The next word, appropriate, उचित, suitable और proper in the circumstances. Appropriate मतलब उचित and suitable और proper in the circumstances. Suitable होना मतलब suitable और proper. Appropriate होना, उचित होना, उचित, the good thing in that situation. Suitable thing, the proper in or proper in the circumstances. डिफिकल्ट चीज़ है तो उसमें उचित चीज़, अप्रोप्रिएट चीज़ कौन सी होगी तो वो हम देखेंगे. मतलब अप्रोप्रिएट मतलब उचित होता है, सुटेबल और प्रॉपर इन द सर्कमस्टेंसेस. सर्कमस्टेंसेस मतलब डिफिकल्टीज होते हैं, उसमें से प्रॉपर इन द सर्कमस्टेंसेस, उचित चीज़ जो है वो appropriate है. It's important to wear appropriate clothing for the event. इस कार्यक्रम के लिए उचित कपड़े पहनना आवश्यक है. इस कार्यक्रम के लिए उचित कपड़े पहनना आवश्यक है. And the next word, aware, जागरूक, knowing or realizing something. Realizing something is called aware. Aware मतलब जागरूक होना, सतर्क होना. I am fully aware of the situation. मैं स्थिति के बारे में पूरी तरह से जागरूक हूँ. And next word, curious, जिज्ञासु, my favorite word. मतलब there should be the curiosity to learn for everyone. जिज्ञासु बच्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो क्यूरियोसिटी उसमें टीचर्स लोग ही डाल सकते हैं. टीचर्स लोग, पेरेंट्स, दे कैन राइज द क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट टू लर्न. सो जस्ट बी हेल्पफुल विथ द स्टूडेंट्स. मतलब आप स्टूडेंट्स के लिए बस एक चीज़ करिए कि उनमें क्यूरियोसिटी लाइए
पढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी लेके आई है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे पढ़ने में। ईगर टू लर्न और नो मोर, ईगर टू लर्न और नो मोर, बच्चों में वो क्यूरियोसिटी होती है लर्न करने की, तो बस उस क्यूरियोसिटी को हमें और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। शी इज़ ऑलवेज क्यूरियस अबाउट न्यू प्लेसेस एंड कल्चर्स, वो क्यूरियस है न्यू प्लेसेस एंड कल्चर्स के बारे में, मतलब उसे नई नई चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। वह हमेशा नई जगहों और संस्कृतियों को लेकर जिज्ञासु रहती है। एंड हियर वी एंड द थर्ड वीडियो ऑफ द फर्स्ट एपिसोड। So I hope you are enjoying this episode and waiting for the exam on Sunday at 8 p.m. So here we end the session. Thank you very much.